के सम्मानित साथियों, मैं आज सनातन धर्म के पाखंडियों का, हिंदू धर्म के ठेकेदारों का, उनके फर्जीवाड़ा का उद्भेदन करूंगा। चूंकि बिहार से इसका गहरा संबंध है, केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री माननीय अश्विनी चौबे जी, जिनका राजनीति का प्रवचन चलते रहता है, और केंद्रीय मंत्री मनसुख पांडेय जी, दोनों हिंदू, कड़ा हिंदू, सनातनी हिंदू। अब प्याज लहसुन वाले हैं कि हम नहीं जानते हैं। मैं जरा इनका आज कल ही खोलता हूं, क्या इस देश के अंदर में हालात बना के इन लोगों ने रख दिया है। चूंकि यह गौरतलब है कि हिंदू भी बीमार पड़ते होंगे, सनातनी भी, जो चंदन टिक्का लगाते हैं वो भी, जो नहीं लगाते हैं वो भी। हिंदुओं का तो ये कितना बड़ा फर्जीवाड़ा कर रहा है ये लोग, मैं आज इसका उद्भेदन कर रहा हूं। प्रधानमंत्री राहत कोष, राष्ट्रीय राहत कोष है, लोग सहायता में राशि देते हैं। मुख्यमंत्री रिलीफ फंड, उसमें भी लोग राशि देते हैं। जरा निकाल के देख लीजिए पारदर्शिता किसको कहते हैं। ऐ सनातन धर्म के नाम पर फर्जीवाड़ा करने वाले लोग, बताओ। यह है मुख्यमंत्री रिलीफ फंड। 100 रुपया कोई देता है, वो भी वेबसाइट पर उपलब्ध है। 100 रुपया की राशि अनुराग नाम का लड़का ऑनलाइन करता है। 10/5/2023 को यह भी लिखा हुआ है। 500 रुपया की राशि, वह भी लिखा रहता है। आप मीडिया के साथी जरा बताइए, पीएम रिलीफ फंड का वेबसाइट पर कहां पर है, कितनी राशि किसने दिया, इसका कोई ब्यौरा नहीं रहता है। अरे कम से कम उसी में लिख देते सनातन धर्म वाला ही है। जोगी जी वाला मोहम्मद बोध वाले इतने हैं, शैव संप्रदाय के इतने हैं। अगर हिंदू के पैरोकार आप हैं तब। मीडिया के सम्मानित साथियों, मैं आज सनातन धर्म के पाखंडियों का, हिंदू धर्म के ठेकेदारों का, उनके फर्जीवाड़ा का उद्भेदन करूंगा। चूंकि बिहार से इसका गहरा संबंध है, केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री माननीय अश्विनी चौबे जी, जिनका राजनीति का प्रवचन चलते रहता है, और केंद्रीय मंत्री मनसुख पांडेय जी, दोनों हिंदू, कड़ा हिंदू, सनातनी हिंदू। अब प्याज लहसुन वाले हैं कि हम नहीं जानते हैं। मैं जरा इनका आज कल ही खोलता हूं, क्या इस देश के अंदर में हालात बना के इन लोगों ने रख दिया है। चूंकि यह गौरतलब है कि हिंदू भी बीमार पड़ते होंगे, सनातनी भी, जो चंदन टिक्का लगाते हैं वो भी, जो नहीं लगाते हैं वो भी। हिंदुओं का तो ये कितना बड़ा फर्जीवाड़ा कर रहा है ये लोग, मैं आज इसका उद्भेदन कर रहा हूं। प्रधानमंत्री राहत कोष, राष्ट्रीय राहत कोष है, लोग सहायता में राशि देते हैं। मुख्यमंत्री रिलीफ फंड, उसमें भी लोग राशि देते हैं। जरा निकाल के देख लीजिए पारदर्शिता किसको कहते हैं। ऐ सनातन धर्म के नाम पर फर्जीवाड़ा करने वाले लोग, बताओ। यह है मुख्यमंत्री रिलीफ फंड। 100 रुपया कोई देता है, वो भी वेबसाइट पर उपलब्ध है। 100 रुपया की राशि अनुराग नाम का लड़का ऑनलाइन करता है। 10/5/2023 को यह भी लिखा हुआ है। 500 रुपया की राशि, वह भी लिखा रहता है। आप मीडिया के साथी जरा बताइए, पीएम रिलीफ फंड का वेबसाइट पर कहां पर है, कितनी राशि किसने दिया, इसका कोई ब्यौरा नहीं रहता है। अरे कम से कम उसी में लिख देते सनातन धर्म वाला ही है। जोगी जी वाला मोहम्मद बोध वाले इतने हैं, शैव संप्रदाय के इतने हैं। अगर हिंदू के पैरोकार आप हैं तब।
शुरू कर दीजिए। आज के प्रेस वार्ता में हमारे मुख्य प्रवक्ता नीरज सर, आप सब समस्त आवाज अच्छा, आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी प्रेस बंधुओं का स्वागत है। और आज हमारे मुख्य प्रवक्ता नीरज सर और मैं डॉक्टर सुनील प्रदेश प्रवक्ता आप सबको संबोधित करेंगे। और इसमें बताने का मुख्य चीज ये है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में जिस तरह से हम लोगों ने काम किया, माननीय नीतीश कुमार जी की अगुवाई में जो हम लोगों ने काम किया, उसका हम ब्यौरा देंगे बिंदुवार। और उसमें कैसे छलावा भाजपा नेतृत्व केंद्र सरकार करती है और वो कुछ नहीं करती है, खाली वो एक बड़े बड़े अपना प्रचार, ब्रांडिंग, मार्केटिंग करती है, इसका हम बताएंगे। हम लोग माननीय नीतीश कुमार जी स्वास्थ्य के क्षेत्रों में जनता को मुख्यमंत्री सहायता कोष में कितना किए, कितना कर रहे हैं, ये तो एक चीज है। तो ये सब दर्शाने की कोशिश करेंगे। इसके बाद मैं अपने डिटेल में माननीय नीरज सर को दूंगा बताने के लिए। आप बता दीजिए। हाँ, जैसे हेलो, आवाज आ रहा है अब? मरीज जाता है अस्पताल से, वहां पर करना है, अस्पताल इन्फॉर्म करता है और सीधे यहाँ से राशि अस्पताल को मिलती है और इससे लोग मरीज का इलाज हो पाता है। उस क्रम में आप कहेंगे मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष में कितने प्राप्त हुए और हमने कितनी राशि विमुक्त की, इसका एक मैं बताता हूँ आंकड़ा। 16-17 में हमें 31.8 करोड़ मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष में राशि मिली। हमने खर्च कितना किया? हमने खर्च किया 71.555 करोड़, यानी कि दुगुना से भी ज्यादा। 17-18 में 21.23 करोड़ हमें प्राप्त हुए और 91 आप बोलते रहिए, छोड़िए ना। तो उसी क्रम में 17-18 में 21 आदित्य, हेलो चेक। आगे आप आगे आइए आदित्य, आप आगे आइए, इनको आगे करिए। हेलो, हाँ, अभी आवाज ठीक है ना? तो 17-18 में 21.23 करोड़ राशि हमें मुख्यमंत्री सहायता कोष में मिले और हमने खर्च किया 91.84 करोड़, यानी कि 4 गुना से भी ज्यादा। 18-19 में कोरोना काल में राशि 66 लाख मिले और हमने 141.29 करोड़ दिया। 19-20 में 10.54 हमें मिले और 113.20 हमने खर्च किया। 20-21 में 80.42 मिले, 93.63 हमने खर्च किया। 21-22 में हमें 131 करोड़ मिले, हमने 153.28 करोड़ खर्च किया। उसी तरह से 22-23 में 130.83 करोड़ मिले, 224.93 करोड़ हमने खर्च किया। और ये बताना हम चाहते हैं कि किस तरह से मुख्यमंत्री सहायता कोष से मरीजों का इलाज, गरीबों का इलाज 43 नामी सूचीबद्ध अस्पतालों में जो प्राइवेट मरीजों के एट पार उनका जो ट्रीटमेंट होता है, वैसे करके हमने खर्च किए।
इसके बाद आप देख लें, ये अगर हमने कि प्रधानमंत्री सहायता कोष से कितने खर्च होते हैं उसका ब्यौरा वो दे, कुछ नहीं, केवल जुमलेबाजी। अगर भाजपा के लोगों से जुमलेबाजी हटा दिया जाए और अगर धार्मिक सौहार्द बिगाड़ना, सामाजिक सौहार्द बिगाड़ना हटा दिया जाए, अगर मुसलमान, पाकिस्तान, अगर ये सब हटा दिया जाए तो उनके पास कोई चीज नहीं बचेगा। हम सकारात्मक राजनीति करते हैं, सकारात्मक राजनीति का ब्यौरा आपको दिए कि हमने कैसे कैसे किया, और जनता के स्वास्थ्य के मामलों में, सेवा में हम सतत तत्पर हैं। और आज भी मुख्यमंत्री सहायता कोष की राशि से गरीबों का, असहायों का इलाज हो रहा है। आगे विशेषकर हमारे प्रवक्ता बताएंगे। आज के इस संवाददाता सम्मेलन में हमारी पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता, प्रख्यात चिकित्सक डॉक्टर सुनील कुमार जी, इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के सम्मानित साथियों, मैं आज सनातन धर्म के पाखंडियों का, हिंदू धर्म के ठेकेदारों का, उनके फर्जीवाड़ा का उद्भेदन करूंगा। चूंकि बिहार से इसका गहरा संबंध है, केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री माननीय अश्विनी चौबे जी, जिनका राजनीति का प्रवचन चलते रहता है, और केंद्रीय मंत्री मनसुख पांडेय जी, दोनों हिंदू, कड़ा हिंदू, सनातनी हिंदू। अब प्याज लहसुन वाले हैं कि हम नहीं जानते हैं। मैं जरा इनका आज कल ही खोलता हूं, क्या इस देश के अंदर में हालात बना के इन लोगों ने रख दिया है। चूंकि यह गौरतलब है कि हिंदू भी बीमार पड़ते होंगे, सनातनी भी, जो चंदन टिक्का लगाते हैं वो भी, जो नहीं लगाते हैं वो भी। हिंदुओं का तो ये कितने बड़ा फर्जीवाड़ा कर रहा है ये लोग, मैं आज इसका उद्भेदन कर रहा हूं। प्रधानमंत्री राहत कोष, राष्ट्रीय राहत कोष है, लोग सहायता में राशि देते हैं। मुख्यमंत्री रिलीफ फंड, उसमें भी लोग राशि देते हैं। जरा निकाल के देख लीजिए पारदर्शिता किसको कहते हैं। ऐ सनातन धर्म के नाम पर फर्जीवाड़ा करने वाले लोग, बताओ। यह है मुख्यमंत्री रिलीफ फंड। 100 रुपया कोई देता है, वो भी वेबसाइट पर उपलब्ध है। 100 रुपया की राशि अनुराग नाम का लड़का ऑनलाइन करता है, 10/5/2023 को यह भी लिखा हुआ है। 500 रुपया की राशि, वह भी लिखा रहता है। आप मीडिया के साथी जरा बताइए, पीएम रिलीफ फंड का वेबसाइट पर कहां पर है, कितनी राशि किसने दिया, इसका कोई ब्यौरा नहीं रहता है। अरे कम से कम उसी में लिख देते सनातन धर्म वाला ही है। जोगी जी वाला मोहम्मद बोध वाले इतने हैं, शैव संप्रदाय के इतने हैं, अगर हिंदू के पैरोकार आप हैं तब। एक तुलना मैंने बताया। अब देखिए क्या खेल हो रहा है देश के अंदर में। जब यूपीए की सरकार थी इस देश के अंदर में, तो 2012-13 में 211.42 करोड़ रुपया आया सहायता में, खर्च हुआ 85.90%। है मोदी। पटना जिला का जितना आबादी है ना, उतने बड़ा जापान का है, वहीं पर पैर छुपा रहे हैं। जितना पटना जिला का आबादी उतनी जापान का आबादी है। जरा इनका देखिए हिसाब। और देश यह जानना चाहता है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, यह हिंदू धर्म के नाम पर कैसा फर्जीवाड़ा हो रहा है इस देश के अंदर। 657.07 करोड़ रुपया खाता में आया, 122.70 करोड़ ही मात्र खर्च हुआ। 18.67%। यूपीए की सरकार के समय 85.90। 2021-22 आमदनी आया सहयोग का 805.38 और खर्च हुआ 175.89, 21.48%। हम आदरणीय नरेंद्र मोदी और अश्विनी चौबे से यह जानना चाहते हैं कि कोविड के काल के बाद क्या लोग बीमार नहीं पड़े?
क्या प्राकृतिक आपदा नहीं आया? नहीं, अगर आया तो इस राशि को अपनी तिजोरी में क्यों रखे हुए हो? क्यों नहीं आम लोगों को दिया आपने? यह जानना चाहती है देश की जनता और बिहार की जनता। अब एगो पीएम केयर फंड बनाए हैं, जरा देखिए इनका हिसाब। कहते कि इसका हिसाब ही नहीं देंगे। कहा है भाई पब्लिक ऑथोरिटी है, ये आरटीआई के अंतर्गत नहीं आता है, तो जनता के अधिकार के अंतर्गत आता है। जैसे बजरंगबली का गदा लगा खटाखट, तब बीमारी का श्राप पड़ेगा आप लोग को। बीमार जो परिवार, गरीब परिवार का श्राप मोदी शाह की सरकार को मिलेगा। हम यह जानना चाहते हैं, मोदी केयर फंड में जब इसकी स्थापना मार्च 2020 में हुआ तो 10,990 करोड़ रुपया और खर्च हुआ मात्र 3,976 करोड़। अब ब्याज कमा लिया उससे। रोगी तड़प करके, गरीब लोग अपने इलाज के बिना जीवन की चुनौतियों से जूझते हुए उनके परिवार गुजर जाते हैं। और आपने कितना बड़ा गुनाह किया, उससे कमाई किया कितना आपने? 235 करोड़। अब कुल बची राशि, इस सबको चक्रवर्ती का अंगणित नहीं आता है, सबको मोदी मैथमेटिक्स पढ़ता है, सब मोदी इकोनॉमिक्स, इसीलिए खोल के बोल रहे हैं कि 7,249 करोड़ रुपया बच गया। तो बचा क्यों बचा रह गया? पीएम केयर फंड की राशि क्यों बची रह गई? और जब 21-22 में इसमें 2120 करोड़ रुपया आया। आज के तिथि में मार्च 2022 तक जो डेटा कहता है 5,416 करोड़ रुपया पीएम केयर फंड में रखा हुआ है। तो सूद कमाने के लिए आपको दिए हैं। इस देश की जनता की गाली कमाई जो लोग सहायता करते हैं, ये राशि आप क्यों अपने खाते के अंदर रखे हुए हैं? कहते आरटीआई के अंतर्गत नहीं आएगा। तो अदानी को ही 20,000 करोड़ में सीसी में शेयर दिए थे क्या? यही पीएम केयर फंड वाला। और यह जानना चाहते हैं हम आपके माध्यम से। अब देखिए क्या क्या फर्जीवाड़ा करता है। स्वस्थ भारत, योग करो स्वस्थ रहोगे। आई हॉस्पिटल, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मात्र 4 अस्पताल को बिहार के सूचीबद्ध इन लोगों ने किया। डॉक्टर रूवन मेमोरियल हॉस्पिटल पटना, हार्ट हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड पटना, जीवक हार्ट हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर पटना, महावीर कैंसर संस्थान पटना। जो माननीय सांसद अपने क्षेत्र के लोगों के लिए अनुशंसा करते हैं कि अगर किसी को इलाज में प्रधानमंत्री राहत कोष से यह पैसा मिलेगा, तो अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि लगभग 43 हॉस्पिटल है बिहार सरकार सूचीबद्ध किए हुए है। आइए देखिए तो कैसा सनातनी है। यही 4 गो में हिंदू जाता है। माने हिंदू इसी 4 हॉस्पिटल में, दूसरे हॉस्पिटल में नहीं जाता है। बिहार सरकार 43 में, आई 4 में। क्या गुनाह है हिंदुओं का? सुनी चौबे जी बताइए, ये धर्म का पाखंड करते हैं तो प्रधानमंत्री चिकित्सा सहायता कोष में केवल 4 हॉस्पिटल क्यों सूचीबद्ध है बिहार का? आप तो उत्तराखंड में तपस्या किए हैं, शिला पर बैठकर तपस्या किए हैं। तो रामे के पूजा करने वाले के दे देते, विश्वामित्र के पूजा करने वाले को दे देते, कृष्ण भगवान की आराधना करने वाले को दे देते, निर्गुण को दे देते, सगुण को दे देते, लेकिन आपने 4 दिया। अब चलिए, ये योजनाएं आप लोग के लिए भी जानना जरूरी है। कितना भद्दा मजाक इस देश के अंदर किया जा रहा है। राष्ट्रीय आरोग्य निधि पहले संचालित योजना है। 13 ऐसे स्वास्थ्य संस्थान है देश के अंदर में जहां कोई गरीब आदमी इलाज के लिए जाएगा उसको 50% की छूट मिलती है। जिनका अपमान ये करते हैं भाजपा वाले, मोदी शाह वाले, अटल जी के समय का मैं बता रहा हूं। 2002-03 310 करोड़ आया, खर्च हुआ 420 करोड़। अटल जी के समय 3-4 414 करोड़ आया, 480 करोड़ खर्च हुआ। 4-5 में यूपीए की सरकार 450 करोड़ आया, 675 करोड़ खर्चा हुआ।
आई सनातनी फर्जी हिंदू सबको देखिए 2022-23 में आवंटन कितना करता है 40 करोड़ बीपीएल बना दिया। स्वस्थ भारत की बात करते हो, नाटक करते हैं और आवंटन कितना हुआ 40 करोड़ और खर्च हुआ 2.42 करोड़। क्या देश के नागरिकों को, बिहार के नागरिकों को 13 सरकारी वैसे संस्थान जिसमें गंभीर इलाज के लिए 50% छूट मिलता है, क्या बिहार के लोगों को और देश के गरीब लोगों को हक नहीं था? क्यों नहीं किया और इतना कम आवंटन क्यों? और आवंटन कम भी किया 40 करोड़ किया और खर्चा किया 2.42 करोड़। ये कितने बड़े हिंदू धर्म के नाम पर जालसाज लोग हैं। राजनीतिक जालसाजों की जमात बैठ गई है, पगड़ीधारी हैं, त्रिशूल लगा लेते हैं, दंड लगा लेते हैं। अरे फर्जी हिंदुओं, बताओ हिंदू धर्म के लोगों को क्यों यह सुविधा से आपने वंचित कर दिया? अब चलिए, अब एक राष्ट्रीय आरोग्य निधि है, जय मोदी, ये सब है रोगियों के इलाज के लिए। हम लोग भी रिसर्च किए तो बहुत चीज मालूम हुआ। अब देखिए इसमें क्या है, राष्ट्रीय आरोग्य निधि जिसके बारे में बताया, खर्च कितना किया कि कहां खर्च हो रहा था 675 करोड़, आज खर्च हो रहा है 2.42 करोड़। मैंने अटल जी के समय ज्यादा लोग बीमार पड़ रहे थे, अब मोदी जी के समय तो मंत्री से अभिमंत्रित कर दिए, महामृत्युंजय जाप कर दिए कि कोई बीमारी नहीं पड़ेगा। तो न आवंटन देंगे न खर्च करेंगे। अब चलिए, अब देखिए बिहार के साथ क्या करता है, क्या क्या फर्जीवाड़ा है भाई, ये अद्भुत है, ये अद्भुत पाखंडी लोग हैं ये सब। अब बिहारियों के साथ फर्जीवाड़ा कैसे करता है? राष्ट्रीय आरोग्य निधि का नियम है कि वैसा व्यक्ति जिसकी मासिक आय 1134 रुपया ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में 1269 रुपया से कम होगा, उसी को मिलेगा। कानून यह बना दिया कि जिसको 1134 रुपया मासिक आय रहेगा ग्रामीण क्षेत्र में, आय रहेगा ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में 1269 रुपया, उसी को यह लाभ मिलेगा। तो बिहार में तो प्रति व्यक्ति मासिक आय 4000 रुपया है, तो बिहार के लोगों को तो लाभ नहीं मिलेगा इसका। बिहार के लोगों को लाभ नहीं मिलने का कारण क्या होगा? आपने ऐसी नियमावली बना दी। तो हम भारतीय जनता पार्टी के पाखंडी हिंदुओं से पूछना चाहते हैं, बिंदु 1 कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष, जिसमें माननीय सांसद तो बगल में आ गए हैं, अनुशंसा करते हैं ये लोग। अभी बताया, अभी डॉक्टर सुनील बाबू ने बताया, अरे लज्जा करो, लज्जा शर्म करो। हमने अब तक अपने कार्यकाल में 1,62,43,51,021 रुपया गंभीर बीमारियों की मदद में दिया है। ऐ पाखंडी हिंदू अश्विनी चौबे, श्वेत पत्र जारी करिए आप कि प्रधानमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से कितने बिहारियों को मदद मिली है, कितनी राशि आपने दिया है, उसमें कितना आपको मर्जी करे यह दे दीजिए, कितने सनातनी को दिया, कितने वैष्णव को दिया, कितना सिखाधारी को दिया, कितना त्रिशूलधारी को दिया, कितना मंदिर के महंत को दिया, बजरंगबली की पूजा करने वाले किन लोगों की को दिया। लेकिन ये सूची सार्वजनिक करिए बिहार की जनता के सामने कि प्रधानमंत्री चिकित्सा सहायता कोष में कितनी राशि मिली है। आपने माननीय सांसद को भी सीमित कर दिया कि आप इतना ही अनुशंसा कर सकते हैं। कैसे राजनीति के निर्लज्ज लोग हैं ये। 10 लाख जिसका एक संसदीय क्षेत्र की मोटे तौर पर आबादी होती है, उसमें लोग जाते हैं, क्षेत्र से लोग जुड़े रहते हैं। तो मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष में जो आएगा सबको मिलेगा, जो मापदंड है। लेकिन ये प्रकांड हिंदू, राम 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 करने वाले, ये लोग हनुमान जी करने वाले, ये देंगे कितना बता दिया आपको।
एक सवाल का ही जवाब दीजिए। कितना सहायता राशि मिला, कितना मिला? और यह बताइए कि पीएम केयर फंड में आज भी 5 करोड़ से 1000 करोड़ से अधिक रुपया बिना इस्तेमाल का पड़ा हुआ है। तो सूद कमा रहे हो? हिंदू धर्म में लिखा हुआ है कि सूद कमाना अपराध है, नरक का भोग होता है। तो अगर सूद कमा रहे हैं उस पैसा से और हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं तो नरक जाने के लिए तैयार रहिएगा। वो कितनों पर्ची निकलवाइएगा, नरक जाना पड़ेगा, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी से यही जानना चाहते हैं कि पारदर्शिता भी आप नहीं करते हैं भाई। तो पीएम रिलीफ फंड में आप बताइए किसने पैसा दिया, कितने बिहार के लोगों ने दिया? हम तो बता रहे हैं कि 100 रुपया भी कोई दिया है तो हमारे वेबसाइट पर उपलब्ध है। ऐ हिंदू धर्म के ठेकेदार, अश्विनी चौबे जी, आप तो मंत्री हैं, बिहार के रहने वाले हैं, जरा वेबसाइट सार्वजनिक करिए। कितने लोगों ने पैसा दिया, कितना पैसा दिया, उस पैसे का कहां आपने इस्तेमाल किया है? इसलिए भारतीय जनता पार्टी का एक कोई तो भी कार्यक्रम को चला रहा है, 9 वर्ष में कितना को ठगे, एगो नया कार्यक्रम चलाया, कितना को ठगे। तो ऐसी स्थिति में हम आपसे यही जानना चाहेंगे आपके माध्यम से कि आज का ये संवाददाता सम्मेलन में मेरा पूरे तौर पर स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए गए फर्जीवाड़ा, हिंदू धर्मावलंबियों के साथ जो बीमार रहने वाले लोग हैं उनके साथ राजनीतिक अनाचार, और साथ ही साथ माननीय अश्विनी चौबे जी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का स्याही सूख गया है, स्याही कलम का स्याही सूख गया है। ये रोगियों की सहायता के लिए कुछ नहीं करते हैं। इसलिए बिहार की जनता के सामने ये जो ठग अवधि आपका 1 महीना का है, उस अवधि में यह सार्वजनिक करिए कि बिहारियों के साथ जो भेदभाव हो रहा है उसका कारण क्या है। 5 हॉस्पिटल क्यों सूचीबद्ध है, कौन सा गुनाह है, क्यों नहीं आप मान्यता दी आपने? इन तमाम बिंदुओं की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहिए। महामहिम राज्यपाल महोदय के सचिवालय से अब तक कोई मीडिया को भी सार्वजनिक सूचना प्राप्त नहीं हुई है। अब आदरणीय संजय जायसवाल जी जो विभिन्न दल की परिक्रमा कर करके हाल में पदमुक्त हुए हैं, तो अगर आप दलितों के बड़े शुभचिंतक और बिहारी हैं, तब अगर मान लीजिए डीएनए अगर गुजरात वाला सबका हो गया था अलग विषय है, तो मैं आदरणीय संजय जायसवाल जी से यह जानना चाहता हूं कि जगजीवन राम जी के नाम के आगे बाबू लगा हुआ था, तो छात्रावास योजना बंद किए तो उसमें दलित नहीं रहते थे, सवर्ण रहते थे। तो दलितों के प्रति यह व्यवहार आपने क्यों किया? और आदरणीय संजय जायसवाल जी, आपको दलित की बहुत चिंता है, अगर पिछड़ा अति पिछड़ा की बहुत चिंता है, तो कक्षा 1 से 8 तक छात्रवृत्ति क्यों बंद किया? और आपने कब से नया दायित्व ले लिया आपने कि बगैर कोई महामहिम सचिवालय के कोई दिए गए संदेश के आप अपने तरफ से राजनीतिक प्रवचन कर रहे हैं? तो यह आपकी पीड़ा हो सकती है। ऐसी कोई सूचना हम लोग को मीडिया के माध्यम से नहीं मिला है। बिल्कुल, ये बिहार और ये मैं फिर अभी तो जरा इनका 1 महीना चलेगा तो इनका किस्त दर किस्त इलाज करेंगे ना। ये कैसे अपने को लाभ देते हैं, हालांकि उसमें भी सनातनी को कम करते हैं। ये सनातनी के साथ इनका दुर्व्यवहार हिंदुओं के साथ हो रहा है। इसलिए वो विभिन्न आंकड़े हैं विभिन्न राज्यों के, उन राज्यों के आंकड़े में भी आप देखिएगा कि भाजपा शासित प्रदेश में और गैर भाजपा शासित प्रदेश में और बिहार के नाम से तो पॉलिटिकल वोमिटिंग होता है। सबको सीधा मैं आरोप लगाता हूं, ये तो बिहारी कहलाने लायक ही लोग नहीं है। ये तो बिहार के इतने मंत्री हैं, स्वास्थ्य राज्य मंत्री बिहार का है, क्यों 5 हॉस्पिटल सूचीबद्ध हुआ? आखिर क्या गुनाह है बिहार का? जी, मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, मुख्यमंत्री में 43 है और प्रधानमंत्री राहत कोष से केवल 5 है। अरे आप लोग तो सब जानते हैं कि आपदा में पैसा ही देते ही नहीं है।
जो चिकित्सा सहायता कोष में, उसमें भी देखिए क्या फर्जीवाड़ा कर रहा है, और सब पैसा रखे हुए अदानी को देने के लिए। नहीं, जिसे अभी कह रहा है कि 9 साल क्या तो कहता है, हम कहते हैं कि दोस्ती बेमिसाल, ऐसा दोस्त कहीं नहीं मिलेगा। तो ये पैसा किस लिए रखे हुए तिजोरी में? इसका सूद लीजिएगा, सनातन धर्म के विपरीत आचरण कर रहे हैं। ये तो नरक का भाग होता है, कभी सब सूदखोरी का काम नहीं करना चाहिए इन लोगों को। आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको रोचक से रोचक खबरों से वाकिफ करवाते रहेंगे। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ 10। नमस्कार।